अनुराधा प्रकाशन के तत्वाधान में आज भव्य काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज की सभा के अध्यक्ष श्री मनमोहन शर्मा जी, संस्थापिका डॉक्टर अलका अरुणा जी, मुख्य अतिथि प्रतिभा माही जी और ऋषि श्रीवास्तव जी, ममता सिन्हा जी आदि बड़े बड़े दिग्गज कवि कवित्री विद्यमान। तो मैं ब्रजभूमि मथुरा से, वैसे तो डॉक्टर श्री कृष्ण भारद्वाज शास्त्री, पर लेकिन डॉक्टर सेट नहीं हो पाता, मैं आचार्य से ही काम चला लेता हूँ। वैसे मैंने वर्किंग नॉलेज है ट्रिपल MA BEd PhD MA इंग्लिश हिंदी संस्कृत शास्त्री आचार्य ज्योतिषाचार्य BEd काम चलाऊ है, ऐसा आएगा का तुक्के चल जाता। तो अब इस सरस्वती वंदना के लिए मैं लखनऊ की ओर चलता हूं, जहां भगवा लहराया योगी जी का तो जिन्होंने अपनी गजलों से और देश में धूम मचाई है, देश में धूम मचाई है, वह ऋषि श्री वास्तव जी ने अपनी धाक जमाई है। क्या बड़े बड़े कवियों को जिसने और ठंडा पानी पिलवा डाला, क्या बात और अपनी सबके और सन्मुख लोहा मनवा डाला। बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने ठंडा पानी पिला दिया सभी को अच्छे से। और वो सरस्वती वंदना करें, अपने अपने सब जी माइक म्यूट कर लें। सादर स्वागत है ऋषि बहन। मंच को प्रणाम करती हूँ और सभी साहित्यिक मंचियों को सादर प्रणाम करती हूँ और सभी श्रोताओं को वंदन अभिनंदन करती हूँ। और आचार्य जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी मेरे लिए, इतनी तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, फिर भी मैं माँ शारदे के चरणों में कुछ पंक्तियां अर्पित करती हूँ, सुनिएगा। तुम ही सृष्टि गढ़ती संहार करता हो, तुम ही आदि शक्ति अन्नपूर्णा हो, आधार हो तुम ही श्वेत धरणी, तुम ही गौरा लक्ष्मी, तुम ही शारदा हो, तुम ही तीनों लोकों की कण कण में बसती, ब्रह्मा विष्णु और महेश को रचती। तुम शून्य हो और तुम ही वीरवादिनी, तुम ही तप तपस्या, तुम ही साधना हो। झुकाते हैं चरणों में सब देवता, शीश देती विजय हो कल्याण आशीष। पाप नाशिनी हो वरदायनी हो, तुम ही जग की माता, तुम ही वंदना हो, आधार हो तुम ही श्वेत धरणी, तुम ही गौरा लक्ष्मी, तुम ही शारदा हो। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कृष्णा सर आपका माइक म्यूट है। कृष्णा सर आपका माइक म्यूट है। नहीं ठीक है, मैं कह रहा हूँ इनकी हो गई सरस्वती वंदना पूरी। चलो अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और हम भैया तोपों के महाने पर पहुंचते हैं रामगढ़, समझे, रामगढ़ की ओर। तो अत्यधिक मन लग जाना उसी को रमता कहते हैं, और वात्सल्य वही भाव को सभी ममता कहते हैं। तो ये तो भाई ब्रज की गोपियों के समान प्रेम की मूर्ति है ये,
और ज्ञानदानी पे परभक्त राधा जी का और सरस्वती जी का दोनों का है। इसीलिए ममता सिन्हा जी अपने काव्य पाठ से सभी को अलंकृत करेंगी। बहुत बहुत आभार, चरण वंदन भैया जी। और मैं मंचासीन सारे काव्य मनीषियों को प्रणाम करती हूँ बिना कोई औपचारिकता के, कि समय कम रहता है, बोलना सभी को रहता है। और आदरणीय मनमोहन शर्मा सरन जी को बहुत बहुत आभार, आपने अपने मंच के योग्य मुझे समझने के लिए। आदरणीय श्री कृष्ण भैया जी का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि उन्होंने मुझे परिचय करवाया इस मंच से। और मंचासीन सारी बहनों को, जिसका बहनों को बहुत बहुत आभार, नमन, प्रणाम ममता का। और मेरा परिचय जल जंगल पहाड़ पठार झील झरने कोयले इस्पात और अब्रक की रत्न गर्भाधर थी तोपारामगढ़ झारखंड से मैं ममता मनीष सिन्हा आप लोग को प्रणाम निवेदित करती हूँ। अब फागुन बीत चुका है, चैत आ चुका है, माता रानी का आगमन हो चुका है और बसंत भी अब लौटने की अंतिम घड़ी में पहुंच गया है। फूल के पत्ते मुरझा के गिरने लगे हैं, फूल की पंखुड़ियां गिरने लगी हैं। तो आज बसंत के आने पर, बसंत का उत्सव तो सभी मनाते हैं, मैं बसंत के जाने के और फिर पुनः उसके आने की एक आशा को आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। आप लोग के श्री चरणों में निवेदित है, माँ शारदे को नमन करते हुए। कविता का शीर्षक है बसंत लौट आएगा और विधा है छंद में। अब बसंत परदेश जाने को है, अब बसंत परदेश जाने को है, मैं जानती हूँ यह फिर लौट आएगा। अब बसंत परदेश जाने को है, मैं जानती हूँ यह फिर लौट आएगा। हाँ सचमुच ही यह लौट आएगा। सम्मेलन चल रहा है अंतरराष्ट्रीय, अभी शांत रहे। अबे कब सम्मेलन चल रहा है? हाँ तो ऑनलाइन चल रहा है, फिर बात ठीक है। अब बसंत परदेश जाने को है, मैं जानती हूँ यह फिर लौट आएगा। हाँ सचमुच ही यह लौट आएगा। लेकर फिर से पीले सरसों के फूलों की अरुणाई, लेकर फिर से सरसों के पीले फूलों की अरुणाई, सरिता सी बहती यौवन उमंगों की तरुणाई, सरिता सी बहती यौवन उमंगों की तरुणाई, वसुंधरा किशोरी वन फिर से लेगी अंगड़ाई, वसुंधरा किशोरी वन फिर से लेगी अंगड़ाई और बसंत को पुनः प्रेम हो जाएगा। मैं जानती हूँ यह फिर लौट आएगा। क्या बात है, सुंदर। भ्रमर फिर से बागों में पुष्पों पे मंडराएंगे, भ्रमर फिर से बागों में पुष्पों पे मंडराएंगे, भ्रमरियों के संग मधुर रास गूंज सुनाएंगे, भ्रमर फिर से बागों में पुष्पों पे मंडराएंगे, भ्रमरियों के संग मधुर रास गूंज सुनाएंगे, पराग कन को देख वही प्रेम गीत गाएंगे और बसंत भी पुनः वही नेह गीत गाएगा। मैं जानती हूँ यह फिर लौट आएगा। क्या बात। कोयल की कुहू फिर से रमणियों के मन को भाएगी, कोयल की कुहू फिर से रमणियों के मन को पाएगी, इसे सुनने के बहाने वो बागों में लुक छिप आएंगी और बसंत भी पुनः रमणियों में रम जाएगा। मैं जानती हूँ यह फिर लौट आएगा। क्या बात है। कालिदास की चारू, धन्यवाद दीदी, कालिदास की चारू प्रिय वसंत को फिर से नवल मनमोहक प्रणय नित्य दिखलाएगी, कालिदास की चारू प्रिय वसंत को फिर से नवल मनमोहक प्रणय नित्य दिखलाएगी और अपनी लुभावनी लज्जा से इसे रिझाएगी और बसंत भी पुनः चारू पे रीझ जाएगा। मैं जानती हूँ यह फिर लौट आएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। आमों पे मंजरियां फिर से भर जाएंगी, आमों पे मंजरियां फिर से भर जाएंगी, अंतर के रस से मधुकर को बुलाएंगी, आमों पे मंजरियां फिर से भर जाएंगी, अंतर के रस से मधुकर को बुलाएंगी, किसले प्रेम अभिभूत को भा जाएगा, किसले प्रेम अभिभूत को भा जाएगा और बसंत भी पुनः मधुकर सा गुनगुनाएगा। मैं जानती हूँ यह फिर लौट आएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कमल पल्लव पर सूर्य की चंद्र किरणें, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने देखा होगा कि कमल के पात पे पानी की एक बूंद चंद्र किरण सी रहती है, सूर्य की रोशनी में चमकती है चांदी जैसी। कमल पल्लव पर सूर्य की चंद्र किरणें फिर से अपनी ज्योति छटा चमकाएंगी, कमल पल्लव पर सूर्य की चंद्र किरणें फिर से अपनी ज्योति छटा चमकाएंगी, प्रकृति रत्न बन नेत्रों में जगमगाएगी,
प्रकृति रत्न बन नेत्रों में जगमगाएगी और बसंत भी पुनः रत्न सहेजने लग जाएगा, और बसंत भी पुनः रत्न सहेजने लग जाएगा, और मैं जानती हूँ यह फिर लौट आएगा। पुष्पे अपनी मादक सुगंध से फिर से फैलाएंगी, पुष्पे अपनी मादक सुगंध फिर से फैलाएंगी, प्रकंपन पवन को मतवाला कर जाएंगी। सृष्टि सुगंध सुरभित हो मदिरा बन जाएगी, सृष्टि सुगंध सुरभित हो मदिरा बन जाएगी, और बसंत भी पुनः मदिरा में मस्त हो जाएगा। मैं जानती हूँ यह पुनः लौट आएगा। बसंती बसंती हवा फिर से अपनी प्रेम व्याकुल वसुंधरा को, बसंती हवा फिर से अपनी प्रेम व्याकुल वसुंधरा को वही रति वाला बनाएगी। प्रेम अगन में आसक्त धरा फिर से बाहें फैलाएगी, और बसंत भी पुनः प्यारी धरा को गले लगाएगा। मैं जानती हूँ यह फिर लौट आएगा। गुलाब, मोगरा और चमेली, गुलाब, मोगरा, चमेली फिर इंद्रधनुष से छाएंगे, गुलाब, मोगरा, चमेली फिर से इंद्रधनुष से छाएंगे, रंग बिरंगी पंखुड़ियों से सुंदरता दर्शाएंगे। नवजन्मित नव यौवन को प्रेम करना सिखलाएंगे, नवजन्मित नव यौवन को प्रेम करना सिखलाएंगे, और बसंत वही पुनः प्रेम करना सीख जाएगा। मैं जानती हूँ यह फिर लौट आएगा। धरा, धरा फिर से ब्रह्म रचना का संसार दिखलाएगी, धरा फिर से ब्रह्म रचना का संसार दिखलाएगी। नए कोपल पल्लवों से पहाड़ों को ढक जाएगी, नए कोपल पल्लवों से पहाड़ों को ढक जाएगी। पत्थर भी इस नव प्राणवायु से जी जाएगा, पत्थर भी इस नए प्राणवायु से जी जाएगा, और बसंत भी पुनः पहाड़ों में बस जाएगा। मैं जानती हूँ यह फिर लौट आएगा। और अंतिम पंक्तियां हैं, जब जब धरा पर फिर से, जब जब धरा पर फिर से आद्रशीत प्यार, जब जब धरा पर फिर से आद्रशीत प्यार अति क्रोध तीव्रता से वसुंधरा को रुलाएंगी, जब जब धरा पर फिर से आद्रशीत प्यार अति क्रोध तीव्रता से वसुंधरा को रुलाएंगी, तब तब शीत ग्रीष्म का यह मिलन सुमधुर संक्रमण काल फिर से धरा पर छाएगा, तब तब शीत ग्रीष्म का यह मिलन सुमधुर संक्रमण काल फिर से धरा पर छाएगा, और तब बसंत भी पुनः परदेश से लौट आएगा। मैं जानती हूँ यह फिर लौट आएगा। हाँ, सचमुच यह फिर लौट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार इतने धीरज के साथ मेरी रचना सुनने के लिए। बहुत 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 सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना। बहुत बहुत। और मैं अपने तमाम दर्शकों का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, तथा आप सभी से गुजारिश करती हूँ, मेरे सभी दर्शकों से, सभी श्रोताओं से, कि हमारे सारे ही एपिसोड्स और हमारे सारे ही कवि सम्मेलन YouTube पर आते हैं। आज शाम तक ये वाला भी आ जाएगा। हम चाहेंगे कि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत प्रणाम, सभी दर्शकों को वंदन, तथा मंच पुनः कृष्णा सर के। कृष्णा सर, आपका माइक म्यूट है। तो आपने अपने नाम के अनुरूप ही काव्य पाठ किया, धन्यवाद आपके लिए। बहुत बहुत आभार। अब हम फिर वहीं पहुंचते हैं जहाँ से हमने शुभारंभ किया था, क्योंकि इनको गलत फहमी के कारण दूसरे कार्यक्रम की तैयारी के नेट भी बचा के रखना है, और ऋषि जी की ओर हम चलते हैं। तो दिन बीतने के बाद वाले समय को निश कहते, और अंतरिक्ष के चारों भागों को हम दिश कहते हैं। जो अकेली ही संसार रूपी बगिया में चिड़िया सी चहकती है, और उस अनोखी कवित्री को हम श्रीवास्तव ऋषि कहते हैं। क्या बात है, तो ये बढ़िया। ये देखती रहती है भाई। ऋषि का एक बार पुनः मुखरित हो गया है। बहुत सुंदर। एक बार पुनः मैं मंच को प्रणाम जी एक बार पुनः मैं मंच को प्रणाम करती हूँ, और मंचासीन सभी साहित्यिक मनुष्यों का हृदय से वंदन अभिनंदन करती हूँ, और एक मुक्तक के साथ में गीत निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। तुझे देखूं, तुझे चाहूं, यही एक काम करना है। तुझे देखूं, तुझे चाहूं, यही एक काम करना है। मेरी इस जिंदगी को अब तेरे ही नाम करना है।
तेरे खुशियों की खातिर जान भी मैं वार दूं तुझ पे, तेरी खुशियों की खातिर जान भी मैं वार दूं तुझ पे, तुझी में दिन मेरा गुजरे, तुझी में शाम करना है, तुझी में दिन मेरा गुजरे, तुझी में शाम करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। बहुत सुंदर। तुम मिलन गीत गाते रहे हो, मैं तुम्हें गुनगुनाती रही हूँ, तुम ख्यालों में हंसते रहे हो, सपने में भी सजाती रही हूँ, तुम मिलन गीत गाते रहे हो, मैं तुम्हें गुनगुनाती रही हूँ। ये हवा जो मुझे छेड़ जाए, तेरे होने का एहसास आए, अपने बालों की लट में संवारूं, एक दिल तुझ पे हर बार हारूं, अपने बालों की लट में संवारूं, एक दिल तुझ पे हर बार हारूं, तेरी खुशबू मेरा चैन लूटे, तेरी खुशबू मेरा चैन लूटे, याद में भी तो आती रही हूँ, तुम मिलन गीत गाते रहे हो, मैं तुम्हें गुनगुनाती रही हूँ। याद जब भी सनम तेरी आए, ये विरह मुझको और भी सताए, बैरी हो गई चमन की ये कलियां, सुनी तुम बिन पड़ी सारी गलियां, बैरी हो गई चमन की ये कलियां, सुनी तुम बिन पड़ी सारी गलियां, बैठते थे जहां उस किनारे, बैठते थे जहां उस किनारे, रोज आती और जाती रही हूँ, तुम मिलन गीत गाते रहे हो, मैं तुम्हें गुनगुनाती रही हूँ। क्या बात तुम है। जब भी कभी है पुकारा, आ गया बीच संसार सारा, तुम बहुत दूर थे पर मेरे थे, सोच ये बात बस हम तेरे थे, तुम बहुत दूर थे पर मेरे थे, सोच ये बात बस हम तेरे थे, प्यार तुमको बहुत है ये हरदम, प्यार तुमको बहुत है ये हरदम, अपने दिल को बताती रही हूँ, तुम मिलन गीत गाते रहे हो, मैं तुम्हें गुनगुनाती रही हूँ। बहुत सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धड़कने बस तेरा नाम लेती, याद दस्तक सुबह शाम देती, आंख रोती है दिल आह भरता, प्यार घुट घुट के क्यों ऐसे मरता, आंख रोती है दिल आह भरता, प्यार घुट घुट के क्यों ऐसे मरता, तुमने तन्हा गुजारी है रातें, तुमने तन्हा गुजारी है रातें, मैं भी आंसू बहाती रही हूँ, तुम मिलन गीत गाते रहे हो, मैं तुम्हें गुनगुनाती रही हूँ, तुम ख्यालों में हंसते रहे हो, सपने में भी सजाती रही हूँ,
सपने में भी सजाती रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर, और लग रहा था कि सुनते ही चले जाएं, आप रुके ही नहीं। ये आप सभी का बहुत बढ़िया, आप सभी का स्नेह लगातार मिल रहा था। करो, 2 रचना तो सुनाया करो, एक और रचना सुनाओ अभी। जी जी, जैसा आदेश करें आप। और कृपया सभी अपना माइक बंद कर ले, क्योंकि इको हो रहा है हल्का सा। जी, एक नज्म रखती हूँ, सुनिएगा। प्रेम जब से हुआ हसीन ख्वाब रात हुई, प्रेम जब से हुआ हसीन ख्वाब रात हुई, एक दूजे से मिले वादों की बरसात हुई, एक दूजे से मिले वादों की बरसात हुई। क्या नजारा था सांस मेरी रुक गई मानो, क्या नजारा था सांस मेरी रुक गई मानो, होठ बोले नहीं बस आंखों से हर बात हुई, होठ बोले नहीं बस आंखों से हर बात हुई, एक दूजे से मिले वादों की बरसात हुई। हाथ में हाथ जब आया तो दिल झूम उठा, हाथ में हाथ जब आया तो दिल झूम उठा, वो मुस्कुराए मैं लजाई मुलाकात हुई, वो मुस्कुराए मैं लजाई मुलाकात हुई, एक दूजे से मिले वादों की बरसात हुई। एक जादू सा मेरी आंखों से दिल में उतरा, एक जादू सा मेरी आंखों से दिल में उतरा, हम दीवाने हुए तेरे ये करामात हुई, हम दीवाने हुए तेरे ये करामात हुई, एक दूजे से मिले वादों की बरसात हुई। इन हवाओं सी बावरी होके घूमे निदा, इन हवाओं सी बावरी होके घूमे निदा, इस तरह प्यार की मेरे भी शुरुआत हुई, इस तरह प्यार की मेरे भी शुरुआत हुई। प्रेम जब से हुआ हसीन ख्वाब रात हुई, एक दूजे से मिले वादों की बरसात हुई, एक दूजे से मिले वादों की बरसात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जितनी खूबसूरत आप स्वयं हैं, उतना वायदों की बात कर रही हैं। अब असली वायदे की बात हम बताते हैं ब्रज भाषा में। जब गोपियों ने कहा था कि उद्धव जब गए थे वहां ज्ञान देने के लिए, तो वायदे की बात तो वायदा तो कर गए कि जी प्रेम को पंथ भयावन है, भूल के जामे अयोमती। प्रेम मार्ग एक ऐसा है कि इसके चक्कर में फंस जाना, जैसे शहद में मक्खियां और चीटा चीटी फंस जाते फिर निकल नहीं पाते। और आई गए किसी योग से तो किसी के रंग में रंग जाना नहीं। यदि आगे बढ़ गए तो ऐसा नहीं है कि तुम जो इसके बिना जीना ही तुम्हारा व्यर्थ हो जाए। तो रंग ही गए किसी योग से तो दिलदार किसी को बनाना नहीं। ऐसा हो जाए कि तुम्हारे हृदय को कोई दूसरा चुरा ले जाए और तुम उसके चुरा लाओ। और दिलदार किसी को बना ही लिया तो जीवन में ठोकराना नहीं। दिलदार किसी को बना ही लिया तो जीवन में ठोकराना नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण वायदे को नहीं निभा पाए तो वायदों की बरसात झूठी मत करो, क्योंकि फिर लज्जित होना पड़ेगा। ठीक है, हम इस कड़ी को आगे लेकर के चलते हैं। अगर आपका आदेश हो तो एक मुक्तक आप सभी को समर्पित करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। आदेश हो आप सभी का। जो दर्पण देख मुस्काए उसे ही प्रेम कहते हैं, जो दर्पण देख मुस्काए उसे ही प्रेम कहते हैं, जो दुनिया को भी बिसराए उसे ही प्रेम कहते हैं। तो मुझ में है मैं तुझ में हूँ,
यही काफी है जीने को, बिछड़ के भी जो ना बिछड़े उसे ही प्रेम कहते हैं, बिछड़ के भी जो ना बिछड़े उसे ही प्रेम कहते हैं। ये मुक्तक आप सभी को समर्पित था। बहुत सुंदर, कभी नहीं बिछड़ेंगे साहित्य के साथ जुड़े रहेंगे सर। हाँ, ममता जी ने बहुत सही कहा। निभा सकता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तीनों लोगों का राज्य भी अर्पण कर दिया। हमारे यहाँ की जान पहचान और तुम्हारे यहाँ की रिश्तेदारी, यानी हमारे यहाँ की जान पहचान ज्यादा भारी पड़ेगी तुम्हारी रिश्तेदारी। तो अब सुनो, अब मैं आप सभी से आज्ञा लेना चाहती हूँ। कलयुग का यह दौर चल रहा और अनीति और छल का है, और ना पता भविष्य में किसी के भी कल का है। जो अकेली ही कवियों में और सिंगनी सी गरजती है, वाह वाह, वो देहरादून की कवित्री श्रीमती अलका है। प्रणाम देती हूँ जी। दो रचना तुम्हारे बाद एक रचना के लिए ममता सिन्हा का फिर नंबर आएगा। 10 मिनट काटो तुमसे। कहाँ आसान किश्तों में, कहाँ आसान किश्तों में ये गम निकलता है, कहाँ आसान किश्तों में दिल से गम निकलता है। तुम्हारा जिक्र भी हो तो हमारा दम निकलता है। जो डूबा है, जो डूबा है मोहब्बत में, उसे क्या फिक्र सावन की। मोहब्बत में तो एक जैसा हर मौसम गुजरता है, मोहब्बत में तो एक जैसा हर एक मौसम गुजरता है। प्रणाम देती हूँ इतनी खूबसूरत मंच सजने के लिए। मुझे लगता है ममता जी शायद हमारे बीच से निकल गई हैं, कोई बात नहीं, वो पुनः जुड़ेंगी। मैं 2 शब्द सबसे पहले अति सम्मानित श्री कृष्णा सर को देना चाहूंगी और 1 मिनट के लिए वाणी को विराम देती हूँ कि ममता जी को जरा इन कर ले। जी प्रणाम ममता बहन। मैं 2 शब्द श्री कृष्णा सर को देना चाहूंगी क्योंकि उनकी वाणी में इतना जादू है, वो इतने सद्भावना, प्रेम, विश्वास, गौरव और आत्मीयता से सभी को बुलाते हैं कि यूं लगता है कि शब्दों का बेजोड़ समन्वय कोई सीखे तो बस आप ही से सीखे। अद्भुत संचालन के धनी हैं आप, और आवाज के जो स्वर ताल में जो समन्वय बैठाते हैं वो तो अद्भुत है, अद्भुत महारत हासिल है आपको। मैं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालन करने वाले श्री कृष्ण भारद्वाज शास्त्री जी को 2 शब्दों से नमन देती हूँ कि मकरंद सी तासीर आपकी गुलकंद जैसी हस्ती है, और कुदरत की रहमतें आप पर हरदम हर पल बरसती हैं। खुदा ने खुशनुमा रंग निहायत ही चंद बनाए हैं, उनमें से सबसे मोहक आज हमारी महफिल में आए हैं। और फूल, खुशबू, चमन, बहारे और गुलिस्तां आप संचालन के बेताज बादशाह सबसे सम्मानित हस्ती हैं। प्रणाम देती हूँ कृष्णा सर को, प्रणाम देती हूँ मनमोहन सर को। और आज मैं एक बात कहना चाहूंगी दीदी, क्षमा प्रार्थी बीच में रोक रही हूँ। हमेशा पगड़ी में रहने वाले भैया आज टोपी में आए हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार। हाँ, इसके लिए आज ये अनुराधा प्रकाशन पर बहुत अच्छा लग रहा है उनका लुक। मैं 2 शब्द हमारी मुख्य अतिथि साहिबा को देती हूँ जिन्होंने आज यहाँ आकर हमारा मान बढ़ाया, हमारा सम्मान बढ़ाया। अनुराधा प्रकाशन आपका सदैव ऋणी रहेगा कि आपने अपनी शिरकत की यहाँ कि गीत कविता गजल बंद, गीत कविता छंद बंद, गजल कहानी कहती हो, अपनी सारगर्भित प्रस्तुति से सारा वातावरण महकाती हो, कि अपनी सारगर्भित उपस्थिति से सारा वातावरण महकाती हो। और आवाज आपको भी देंगे हम नमन व प्रणाम से, सज उठेगा प्यारा गुलदस्ता आपके आगाज से। प्रणाम देते हैं आपको, प्रणाम देती हूँ बहन प्रतिभा माही जी को जिन्होंने वास्तव में आज अनुराधा प्रकाशन का सम्मान बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। प्रणाम देती हूँ ममता बहन को कि उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की नहीं अब हौसलों की बारी है। और दुआ करती है कि सलामत रहेगी आपकी हिम्मत, दुआ करती हूँ कि सलामत रहेगी आपकी हिम्मत, कि आप अकेला ही चिराग आंधियों पे भारी है, कि एक ये चिराग आंधियों पे भारी है। प्रणाम देती हूँ बहन आपकी सम्मानित उपस्थिति को।
तथा दो शब्द मैं मनमोहन शरण शर्मा सर के विषय में जरूर कहूंगी कि आपने इतना सुंदर ये मंच का आयोजन किया कि हम सभी कलमकारों को यहाँ उपस्थित होने का मौका दिया। ये अपने आप में कोई आसान बात नहीं है। हम लोग कई मंचों पर जाते रहते हैं और अनुराधा प्रकाशन के विषय में एक बात बहुत मशहूर है कि यहाँ पर आप अपनी पुस्तकों का लोकार्पण भी कराएं। यहाँ की हमारी जो पुस्तकें हैं या हमारा जो प्रकाशन है वो राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, हमारे वित्त मंत्री द्वारा तथा बाहर से विदेश से टोनी ब्लेयर द्वारा तथा शीला दीक्षित जी द्वारा कई सम्मानित और सरोजनी प्रीतम जी द्वारा मैं कई सम्मानित ऐसी हस्तियों को जानती हूँ। अभी यहाँ हमारा पुस्तक विमोचन प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी होने वाला है। उन्हीं से हमको कुछ एक पत्र भी प्राप्त हो चुका है। मैं वंदन देती हूँ अनुराधा प्रकाशन को तथा मैं आप सभी श्रोताओं से और आप सभी कलमकारों से गुजारिश करूंगी कि वे उत्कर्ष मेल पर अपनी रचनाएं प्रकाशित कराएं ताकि आप भी जुड़े रहें और जब भविष्य में होने वाली जो भी हम अपनी प्रतियोगिताएं करते हैं या जो भी हम कुछ कई तरीके के जो हम पुरस्कार वगैरह देते हैं तो उनसे आप वंचित ना हो पाए। प्रणाम देती हूँ तथा इसी क्रम में दो शब्द आपको देती हूँ और फिर अपने जरा सा काव्य पाठ करूंगी कि हुस्न को दरो दीवार का फकीर बना दिया, हुस्न को दरो दीवार का फकीर बना दिया, उगते हुए सूरज को नम आंखों से मिला दिया। और आप सा प्रकाशन कोई जमाने में है ही कहाँ, आप सा प्रकाशक कोई जमाने में है ही कहाँ। आपने अपनी मुस्कुराहट से सबको अपना बना लिया। आपके आने से महक उठते हैं गलियां चौबारे और गुलदस्ते, आपके आने से महक उठते हैं गलियां चौबारे और गुलदस्ते। यहाँ उपस्थित सभी कलमकारों के दिल में आप आ जाइए आहिस्ते आहिस्ते। प्रणाम देती हूँ तथा आज मैं वैसे तो मैं श्रृंगार की कवित्री हूँ लेकिन आज मैं जरा श्रृंगार से थोड़ा सा हटके आज खुद को ही जरा देखती हूँ कि मैं कितने अच्छे देशभक्ति पढ़ पाती हूँ कि चाहे घर हो या आंगन, चाहे घर हो या आंगन, यूं ही सजाए रखना, अपने वतन की मिट्टी को माथे से लगाए रखना। एक मुक्तक देती हूँ भारत माँ के श्री चरणों में कि आसमान से ऊंचे कद का भारत माँ का गौरव, आसमान से ऊंचे कद का भारत माँ का गौरव, शीश पे जिसके काश्मीर और दिल में सुंदर वैभव, जन जन के होठों पर खिलती वीरों की गाथा हो, कदमों में गंगा हो लहराता तिरंगा हो, कदमों में गंगा हो लहराता तिरंगा हो। कि 5 तत्व से बन जाती है इसकी शौर्य कहानी, पृथ्वी जल आकाश अग्नि और पवन मस्तानी। गांधी सुभाष और भगत सिंह संग लक्ष्मी की गाथा हो, कदमों में गंगा हो लहराता तिरंगा हो, कदमों में गंगा हो लहराता तिरंगा हो। और एक दो दोहे देती हूँ कि कटुता जब भी मिले मत घबराना आप, प्रेम भाव से चलता यहाँ निश्चित होता पार। एक और दोहा देती हूँ कि बड़े भाग्य से आपको मिलती यहाँ पहचान, जो इसको सहेज ले होती जय जयकार। एक और दोहा देती हूँ कि निज सुख में तो सभी पशु भी हैं तल्लीन, मानव हो तो नित रहो सबके सुख में लीन। एक और दोहा देती हूँ
कि सेवा को अपनाइए, सेवा देगी मान, सेवा सच्ची भावना, खूब मिले सम्मान। और एक और मुक्तक देती हूँ, एक हिंदी को समर्पित करती हूँ कि हिंदी सुनो निर्बल नहीं, हिंदी सुनो निर्बल नहीं, हिंदी है बलवान, और से सभी अज्ञान मिटे, ज्ञान से पाए ज्ञान। और एक मुक्तक देती हूँ मैं हिंदी को कि मेरी हिंदी को मेरी पहचान बना दो, कि मेरी हिंदी को मेरी पहचान बना दो, हर भारतवासी को हिंदी ज्ञान दिला दो। ऐसी भाषा किस्मत से ही शोभित होती है, हिंदी हिंदुस्तान में जीने का आधार बना दो, हिंदी हिंदुस्तान में जीने का आधार बना दो। एक और मुक्तक देती हूँ, हिंदी को ही समर्पित है कि दीवानगी दीवानों को अपना बनाती है, दीवानगी दीवानों को अपना बनाती है, देश प्रेम के जज्बे को नई राह दिखाती है, और हिंदी की आन बचाने बढ़ाओ कदम आगे, फुलवारी में हिंदी प्रेम का फूल खिलाती है, फुलवारी में हिंदी प्रेम का फूल खिलाती है। और बहुत सुंदर, बहुत जी, मैं वैसे तो मेरा विचार तो था कि मैं एक अपनी थोड़ी गहन चिंतन वाली रचना रखूं, लेकिन थोड़ा सा हास्य स्वागत है, रखिए, रखो, हास्य रखती हूँ पहले कि अनोखी झड़प, आज का ये मेरी रचना का टॉपिक है कि सुबह सुबह ही पड़ोसी से झड़प हुई अलबेली, सुबह सुबह ही ममता जी, मेरी सुबह सुबह ही पड़ोसी से झड़प हुई अलबेली, मैं खुद को खुद की ही नजरों में दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला लगी, कि उसने हमें देख आंख मिचमिचाई, पड़ोसी ने, कि उसने हमें देख आंख मिचमिचाई, कुछ ही देर में तालियां भी बजाई, हमने भी एक करारी धौल जमाई, गुस्सा आया हमें भी, हमने भी जाकर एक करारी धौल जमाई, और पड़ोसी युवाओं की टोली शोर मचाकर बुलवाई, खूब काटा हल्ला करी जग हंसाई, पड़ोसी की आंख मिचमिचाने पर थोड़ी सी लजाई, बुढ़े होकर छेड़ रहे हो, आंख दबाकर टेर रहे हो, मतलब ये कृष्णा सरी बताएंगे कि टेर रहे हो क्या होता है, क्योंकि ब्रज भाषा में टेर रहे का मतलब कि बुढ़े होकर छेड़ रहे हो, आंख दबाकर टेर रहे हो, शर्म लाज हया बेच खाए हो, हमको ताली बजाकर बुला रहे हो, पड़ोसी युवाओं ने अपना फर्ज निभाया, पड़ोसी युवाओं ने अपना फर्ज निभाया, और पड़ोसी युवाओं ने अपना फर्ज निभाया, खूब जमकर बुढ़े मजनू को धोया, इश्क का प्रेम अभी उतरा भी ना था, हमें देख कुछ अजीब सी मुद्रा में वो बोला, तुझे गलतफहमी हुई है बहना, पहली बात तो ये कि मैं कर रहा था योगासन, दूजे तो खुद अपनी सूरत पे तरस खा, अरे तेरे जैसी को भी कोई आंख मार सकता है, ये संशय बिल्कुल भी मन में मतला कि अरे दूजे तो खुद अपनी सूरत पे तरस खा, तेरी जैसी पे भी कोई आंख मार सकता है, ये संशय भी मन में मतला, जिसे देखकर उसका खुद का आदमी ही भाग जाता है, उस रिटायर्ड पीस पर हमारी नजर फिसलेगी, ऐसा ख्याल भी मन में मतला, चल जा बहन जा। लेकिन दूसरे वाला जो पंक्ति था वो थोड़ा उसने गलत बोल दिया, आपकी रचना थोड़ा सा पीछे रह गई, क्योंकि आप है ही इतनी खूबसूरत। अरे बाबा ये तो बेचारे अरोड़ा साहब ही बताएं। आदरणीय अरोड़ा साहब को बहुत गर्व हो रहा होगा। जितना नियंत्रण बना रहे शरीर पर, और बोलो चालो बको मन, उतना बोलो जो किसी को बुरा नहीं लगे, और चलो फिरो थको मन, उतना चलो शरीर में दर्द नहीं हो, और देखो वालो तको मन, सामने से देख लो पर लेकर तिरछी नजर से पीछे मुड़ करके मत देखो।
सही कहा, सही कहा सर। अगर आदेश हो तो मैं, अब आपकी एक रचना और रहेगी ममता जी, एक ही आपने पढ़ी थी, दोबारा आपने उसका नंबर दे दिया। हाँ, मैं वही कह रही थी कि अगर आदेश हो तो ममता जी को दोबारा से बुलाया जाए, मैं बुलाऊं या आप बुलाएं? जी को जी, अब आप मैं बुलाती हूँ कि आप साहित्य लिख रही हैं कुछ ऐसे, आप ममता जी साहित्य लिख रही हैं कुछ ऐसे, प्यासी नदियां मिली गहरे सागर से जैसे। कि आप साहित्य लिख रही हैं कुछ ऐसे, प्यासी नदियां मिली हो गहरे सागर से जैसे। आपके शब्दों से मिली आपकी पहचान को कश्ती, आपके शब्दों से मिली आपकी पहचान को कश्ती, विश्व के विशाल अंबर पर चमक रही है आपकी हस्ती। प्रणाम देती हूँ और नमन देती हूँ आपकी सम्मानित उपस्थिति को। कृपया आप अपना काव्य पाठ दीजिए। जी बहुत बहुत आभार आदरणीय। और मेरी रचना तो बहुत कम लिखती हूँ मैं, महीने 2 महीने पर कभी एक छोटी सी कविता लिख लेती हूँ, और सारी रचनाएं मेरे ख्याल से आदरणीय कृष्णा भैया ने सुन चुकी हैं। लेकिन एक रचना मैंने नई नई लिखी थी होली के क्रम में, क्योंकि मुझे बहुत सारे मंचों पे बुलाया गया था ऑफ माइक। तो इस समय होली के समय चुनावी होली और जोगीरा बहुत चलता है, तो मैंने, जो मेरी शैली नहीं है फिर भी मैंने लिखी थी, क्योंकि दर्शक बहुत बनते हैं उससे। जब ऑफ माइकिंग होती है तो दर्शक हास्य पे ज्यादा बनते हैं, तो उसी क्रम में मैंने ये लिखा था। मैं मतलब गाने का गला तो नहीं है, लेकिन कुछ सुनाती हूँ आपको। आशा करती हूँ त्रुटियों को आप लोग क्षमा करेंगे। स्वागत है। अब की त होली मिलन बाटे भैया, अब की त होली मिलन बाटे भैया, मोदी जी के झोली में। अब की त होली मिलन बाटे भैया, मोदी जी के झोली में। निक्सलवा लोग सभे टोली में, निक्सलवा लोग सभे टोली में। अब की तो होली मिलन बाटे भैया, मोदी जी के झोली में। अखिलेश भैया भैल बारचीत, अखिलेश भैया भैल बारचीत, सारा तिक्रम भी सरतिक्रम भी रहिले ना मिलल जीत। रूप धैले रहन सखी चिल्ली में, रूप धैले रहन सखी चिल्ली में। अब की ता होली मिलन बटे भैया, मोदी जी के झोली में। यूपी गोवा में बज गई डंका, यूपी गोवा में बज गई डंका, उत्तराखंड में भी जल गई लंका। यूपी गोवा में बच गई डंका, उत्तराखंड में भी जल गई लंका। मणिपुर मिल गई ठिठोली में, मणिपुर मिल गई ठिठोली में। अब की ता होली मिलन बटे भैया, मोदी जी के झोली में। रोवत रे पप्पू शर्माले ओवैसी, रोवत रे पप्पू शर्माले ओवैसी। फुआ भी कल पे संगे टिमकल भौजी, फुआ भी कल पे संगे टिमकल भौजी। प्रियंका दीदी पढ़ली मुँह चोरी में, प्रियंका दीदी पढ़ली मुँह चोरी में। अब की तो होली मिलन बटे भैया, मोदी जी के झोली में। पूरा भारत में ऐसन राज्य मिलले, पूरा भारत में ऐसन राज्य मिलले, होली में तन संकरिजवा भी भिंगले। पूरा भारत में ऐसन राज्य मिलले, होली में तन संकरिजवा भी भिंगले। मोदी अमित के बल जोरी में, मोदी अमित के बल जोरी में। अब की ता होली मिलन बटे भैया, मोदी जी के झोली में। खेला देखे जनता मजा लेवे मीडिया, खेला देखे जनता मजा लेवे मीडिया, मजा लेवे मीडिया, मजा लेवे मीडिया। गठबंधन के आंखें समात नहीं निंदिया, गठबंधन के आंखें समात नहीं निंदिया। बाबा बुलडोजर के लठ तोड़ी में, बाबा बुलडोजर के लठ तोड़ी में। अब की ता होली मिलन बाटे भैया, मोदी जी के झोली में। और अंतिम पंक्तियां। कहीं भी परल न गांठ बांधे के जरूरत, कहीं भी परल न गांठ बांधे के जरूरत। जनता के आशीष मिलल मिल गल बहुमत,
जनता के आशीष मिलल मिल गए बहुमत, परल न पाटी झोला झोली में, परल न पाटी झोला झोली में, अब की ता होली मिलन बाटे भैया मोदी जी के झोली में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। भाई आपने तो होली के रंगों में सराबोर कर दिया, राजनीतिक भी जी। भोजपुरी में छोटी सी कोशिश थी भैया जी। तो अब इसमें हम मुख्य अतिथि की ओर चलते हैं, प्रतिभा माई जी की ओर। हाँ जी, स्वागत है दीदी। उन्हीं का नंबर लें। जी जी, आदरणीय दीदी का स्वागत है। या ऐसा कर लो ना, मेरा नंबर ले लो, मुझे 5 बजे के बाद में 10-5 मिनट के लिए मुझे बहुत जरूरी अर्जेंट काम है, कोई आने वाला है। जी पहले आप ही सुनाइए। पहले आप बताइए, ले लो। स्वागत। सर, मैं आपको 2 शब्दों से आमंत्रण देती हूँ कि आप पटल पर आएं और अपना काव्य पाठ प्रेषित करें कि तुम्हारे कमरे में लगा आईना जानता है, तुम्हारे कमरे में लगा आईना जानता है, कोई शख्स तुम सा जमाने में नहीं। तुम्हारे कमरे में लगा आईना जानता है, कोई शख्स तुम सा जमाने में नहीं। तुम्हारी लेखनी पर कुर्बान है सारा साहित्य जगत, तुमने एक पल भी बिना लिखे गुजारा नहीं। प्रणाम देती हूँ कृष्णा सर की सम्मानित उपस्थिति को, तथा उन्हें आमंत्रण देती हूँ कि वे अपना काव्य पाठ करें। जी, आपका माइक म्यूट है सर, माइक अनम्यूट कीजिए, मैं म्यूट कर लेती हूँ। माइक अनम्यूट कर लीजिए सर पहले। कृष्णा सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सुनाई नहीं दे रही आवाज। अच्छा, तो जब गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं, जिसमें राधा जी, ललिता, विशाखा, श्री कृष्ण और श्री दामा उनके जब मित्र, तब क्या कह रही हैं गोपियां के होरी खेलन आयो श्याम, सबे गोपी मिल के रंग उडारो, और जो कोई आवे बाए बचाए बेताऊ पे डंडा फटकारो। तो हरे बांस की बांसुरिया पे और जल्दी ते चलवाए देवारो, और होटन पे लगवाई के लाली पीछे ते कर देव मुहकारो, और होटन पे लगवाई के लाली पीछे ते कर देव मुहकारो। भाई ऐसी हो रही हो ब्रज में, और कैसी कैसी हो रही खेले के गोपी और ग्वाल वाल हाथन धरे गुलाल, और कारो पीरो नीलो लाल रंग लाई घोरे घोरे के, और ढाकन गराए फूल भाजी डोले उल उल, और लठ मार होरी खेले गोपी दौरे दौरे के। तो लोगन के जोरे ठट गोपिन बिच खामे लठ, और घर न तेला में रंग वे तो चोरे चोरे के, और मस्त है के पी में भंग, और गोपिन के नाचे संग, रंग डारे अंग अंग गड़ुआ बोरे बोरे के रे गड़ुआ बोरे। ऐसी हो रही हो कि कपड़ा बाहर के नंगे ऊपर दे और लठ परे जागी होली। अब मैं थोड़ा वीरों की भाषा में सुनाता हूँ, क्यों मैं वीर रस का ही कवि हूं, और वैसे भी वीर हूं, मरने मान नहीं डरता। अब मुझको तो परशुराम मान के चलिए कि हे भारत के ईशान जगो, मैं तुम्हें जगाने आया, और भारत माँ का बेटा हूँ, देवों ने यहाँ पठाया हूँ। तो परशुराम का फरसा जागे, और श्री राम के बाण यहाँ, और चक्र सुदर्शन श्री कृष्ण का दुष्टों का संहार यहाँ। तो त्रिशूल जगह शिव शंकर का, और जागे देवी कंकाली, और इंद्रदेव का वज्र जगह, और जागे देवी माँ काली। तो मानव उर के भय के भूत को मैं भगवान आया,
और भारत माँ का बेटा हूँ, देवों ने यहाँ पठाया हूँ। तो दूसरे बंद में क्या कहते हैं कि शनि देव की जगह दशा और शेष ग्रहों का कोप यहाँ, और महाराणा का भाला जागे और शिवा की तोप यहाँ। तो तलवार जगे लक्ष्मी बाई की और मंगल पांडे की गोली, और चंद्रगुप्त की लगनशीलता चाणक्य नीति की बोली। तो पृथ्वी लोक के दानव कुल के और सिर कटवाने आया, और भारत माँ का बेटा हूँ, देवों ने यहाँ पठाया हूँ। ये भारत के इंसान जगो में तुम्हें जगाने आया। तो तीसरे बंद में क्या लिखा कि शब्द वेदी बाण जगह पृथ्वी का और चंद्र भाट का मोतीवन, और सुभाष बोस की लगनशीलता भगत सिंह कारण कौशल। तो चंद्रशेखर की कर्मठता और अशफाक उल्लाह की देशभक्ति, और सूरजमल का छत्रापन जागे गुरु गोविंद सिंह की शक्ति। तो पावन धरा वासियों को भाईचारा सिखलाने आया, और भारत माँ का बेटा हूँ, देवों ने यहाँ पठाया हूँ। ये भारत के इंसान जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ। मैं तुम्हें एक राधा कृष्ण के प्रसंग बताऊं। राधा जी के बाद भगवान श्री कृष्ण गोपी बन के उनके प्रेम की परीक्षा के लिए गए और बुराई करने लगे। उन्होंने कहा कि देखो माखन को चुराए ले तो है, और ऐसा बहुत बुरा बिजनेस तेल में जाई देखे। तब उनने कही देख भाई अब जाए साहब ते गोपी बने कहने के प्रेम ते जो आई मोते। राधा जी कह रहे हैं बुराई मत करे, के प्रेम ते जो आई मोते और मिले बेकू आज वाली। तो दोनों हाथ तो मैं जोर जोर डारूंगी, यानी सम्मान से मैं तेरे खूब सम्मान हाथ जोड़ कर, और मागन कू सहारों जो मोरे ढिंगाई तू। तो खुश है कि तेरी भरे गोद झोर झोर डारूंगी, यानी झोली भर भर के तो मैं दे दूंगी, सहारे के लिए कहीं मदद मांग जाए। तो होगी न मेरे घर परोसिन तेले के दऊं, और कुल की रीत तो तोरे तोरे डारूंगी, चाहे वो मोहल्ला भीख की तरह मांगनी पड़े। और जो तू काना की और खुटाई करेगी मोते, खुटाई कहते बुराई, जो तू काना की बुराई करेगी मोते, तो सौते तेरे मोहड़े फोरे फोरे डारूंगी, सौते तेरे मोहड़े फोरे फोरे डारूंगी। यार तू काना ही बुराई करेगी तो बहुत मारूंगी मैं गुलचंद से। तो बोले रे कारो खरूटो है और वो कैसो है। तो बोले कि सुन कि एक दिन मथुरा में दधि बेचन कू जाए रही, और बरसान घाटी की सकरी सी गैल में लाज कू उतानी, और दोनों हाथ गैली ने और गोरस भरी मटकी उतारी खेल खेल में। जाते बुरा लगा तुम कारो कलूटो और ग्वारियन की जाते वारो, और नित नित मोते खींचे झाई देखे तेल में। अरे तू तोरी राधा और राजहंस लागे, और काना कारो कौआ सोनी कौन तेरे मेल में, काना कारो कौआ सो
नी कौन तेरे मेल में। तो इस प्रकार से उनकी आस प्रयास तो उन्हें बड़ी बुरी लगी राधा जी को। राधा जी बोली काले कलूटे की महिमा तेन जानी है, मैंने कैसी है के सुन के शेष महेश विरंची गणेश और सुरेश ऊजा को ध्यानु लगामी और आसुरी अंगेरा सुख और कपिल से और दत्तात्रेय से ताकू ध्यान। तो नीलकंठ गंगाधर शशिधर और कारे कलूटे लखवे धावे और कारो कलूटो मेरो निज भक्तन को झूठो खावे और कारो कलूटो मेरो निज भक्तन को झूठो खावे। कोई और का बहुत मैडम और तो सुनाऊं एकाध घनाक्षरी? बहुत कुछ सुनना चाहते हैं लेकिन आप अपना वक्त देख लीजिए, अगर है तो कुछ और थोड़ा सा सुना दीजिए जी। कुछ हमारी संस्कृति कैसी है उसके बारे में भी थोड़ा सुन लो, क्योंकि हम जैसे लोग कैसे हैं के परधर्म लालच में परधन लालच में निज धर्म को त्याग देत और नरक को निमंत्रण है बिकजो जात माल में और 84 लाख योनि और भोगवे कु रहे नित 84 लाख योनि भोगवे कु रहे नित और फंस जो जात अधर्मीन की चाल में। तो भिक्षा मांगे उदर भरे रूखी सूखी रोटिन ते और ईश्वर कौन साथ छोड़े बुरे थे बुरे हाल में और 1 जनवरी ते ईसाइन की बरस बदले और हिंदू को आधे चैत प्रवेश हो नई साल में। अब हमारी नई साल आने वाली है तो और क्या इसके बारे में कि पशु पक्षी पेड़ पौधे नदी और सागरों को और पूजते हैं यह जान विधि को उसूल है और माता पिता गुरु गाय ब्राह्मण और संतों को और मित्रों के चरणों की धोते हम धूल है। तो प्रेम से जो आता एक पद बढ़ जाते 60 पद और कली से भी कोमल जानो हम फूल हैं और जैन बुद्ध सिख ईसाई और मुस्लिमों की और जानो इन सभी का सनातन धर्म ही मूल है। ये तुम्हारे बालक बच्चे हैं और जितने धर्म भाई जड़ तो हर धर्म तो हमारा ही है और हम कैसे हैं जो सनातनी हिंदू के न्याय प्रिय परोपकारी और समाज सेवी धर्म प्रिय और शत्रुओं के ना सके देशभक्त मत वाले हैं और दुष्ट मुगल अंग्रेज गद्दारों पे रहम किया और अहमद शाह मोहम्मद गोरी जैसे सांप पाले हैं। तो नग्न होती नारियों के और सत को भी बचाया हमने और लड़कियों के भात भर धर्म रखवाले हैं और कुत्तों के साथ भी और न्याय किया सवा बीच और जानते नहीं हो हम सनातन धर्म वाले हैं। तो हमारे यहाँ कितनी उदारता है, हमारा जैसा धर्म नहीं हो सकता, ईश्वर का बनाया हुआ है। तो सुनो अब हमारी योजना क्या है, हम क्या करेंगे राजनीति में कि परशुराम का परशु श्री राम का धनुष लेके और कृष्ण चक्र से रिपु दलन दरूंगा मैं भी एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता सामान्य पार्टी का। अब हमारी पार्टी 24 में आएगी सत्ता में, अब बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे कि परशुराम का परशु श्री राम का धनुष लेके और कृष्ण चक्र से रिपु दलन दरूंगा मैं और सुभाष की इच्छा शक्ति साहस भगत का लेके और आजाद की तरह नष्ट खलन करूंगा मैं। तो प्रताप का भाला तलवार झांसी रानी की और शिवाजी की कूटनीति पालन करूंगा मैं
और अशफाक का देश प्रेम और बहादुरी गुरु गोविंद जी की और अशोक की निडरता से हिंदुत्व की रक्षा भी करूंगा मैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कृष्णा सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं कृष्णा सर को मैं 2 शब्दों से समर्पण देती हूँ, क्योंकि कृष्णा सर की उपस्थिति आज यहाँ अपने आप में वंदनीय है। ये आज हमारा सौभाग्य है कि आज कृष्णा सर ने यहाँ आने का निमंत्रण स्वीकार किया, ये तो बड़ी बात है ही, लेकिन उन्होंने आज यहाँ का संचालन संभाला, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। ईश्वर कहीं ना कहीं प्रसन्न है कि आज आपसे साक्षात रूबरू हुए और आपको सुनना मिला। मैं 2 शब्द आप ही के शान में देती हूँ कृष्णा सर, कि धरती गगन में होती आपकी लेखनी की जयकार है। धरती गगन में होती आपकी लेखनी की जयकार है। संपूर्ण काव्य जगत आपकी रचनाओं का ताबेदार है। हर शब्द, हर भाव आपका नई कहानी कहता है। आपके एक एक भाव को पूजे सारा संसार है। प्रणाम देती हूँ पुनः कृष्णा सर की सम्मानित उपस्थिति को तथा कृपा है। अब मैं मुख्य अतिथि जी की ओर चलता हूँ थोड़ा, कि हे सौम्य मूर्ति, हे त्याग मूर्ति, हे कोमल और बाली शोभा, हे ज्ञानदायिनी कवयित्री, और तुम ही हो जग की प्रतिभा। तो अच्छे कर्मों के करने से घर का विकास हो जाता है, और खोटे कर्मों के करने से घर का विनाश हो जाता है। तो इसीलिए इफ यू लव टू गॉड, गॉड विल लव यू टू। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तै भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। चलो मैं अब 10-5 मिनट के बाहर जा रहा हूँ, और जब तक ये घर में फिर आता हूँ लौट के। ठीक है, राधे राधे। प्रणाम सर जी। मुझे लगता है जब तक मैम आ रही हैं तब तक मैं मैम के बारे में बताती हूँ कि प्रतिभा माही जी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत गजलकारा हैं, सूफी कवित्री हैं वो, और सहायक उप निदेशक पशुपालन व डेयरी विभाग पंचकुला हरियाणा में वो कार्यरत हैं। उनकी योग्यता जो है वो AA उन्होंने कर रखा है राजनीति शास्त्र व समाज शास्त्र से। PhD हैं आप, डीलिट की उपाधि से सम्मानित हैं, और आपका सृजन जो है वो गीत, गजल, रुबाई, मुक्तक, छंद, दोहे, कवित, भजन, छंदमय कविताएं, हाइकू, टाका, क्षणिकाएं, छंद मुक्त कविताएं, लेख, संस्मरण, लघु कथाएं, साक्षात्कार व कहानी इत्यादि, अर्थात गद्य व पद्य सभी विधाओं में आपका सृजन है। और आप बहुत सुंदर मंच संचालन किया करती हैं, फोटो एडिटिंग करती हैं, पेंटिंग व आर्ट एंड क्राफ्ट से आप जुड़ी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि माही जी हमारे बीच में जुड़ नहीं पा रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अभी उनका फोन आया है कि वो लाइट जाने के कारण एकदम वो लैपटॉप से तो डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन अब वो मोबाइल से जुड़ रही हैं हमारे साथ। तब तक के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे माही जी की अभी 2-3 पुस्तकें हमने भी की हैं, जिसमें से इश्क नचाए गली गली, तो जैसे उन्होंने शाम तेरे चरणों में, आज इतने मतलब अच्छा माहौल बना है, इस प्रकार के लोग हैं। मैं आपके सामने रखूंगा कि एक उनका है 2 लाइनें, शाम तेरे चरणों की मैं तो दीवानी हूँ। डॉक्टर प्रतिभा माही बोलती है कि शाम तेरे चरणों की मैं तो दीवानी हूँ, दुनिया की रस्मों से मैं तो बेगानी हूँ। श्याम कुछ ऐसा कर मैं तेरी मुरली बनूं, श्याम कुछ ऐसा कर मैं तेरी मुरली बनूं, जब तू चूमे मुझे सारे जग विच मैं गूंजूं। श्याम तेरे चरणों की मैं तो दीवानी हूँ, दुनिया की रस्मों की मैं तो बेगानी हूँ। श्याम कुछ ऐसा कर मैं तेरी माला बनूं, श्याम कुछ ऐसा कर मैं तेरी माला बनूं, जब तू पहने मुझे तेरे गले से मैं लिपटूं। श्याम तेरे चरणों की, बहुत सुंदर। श्याम तेरे चरणों की मैं दीवानी हूँ। बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर पंक्तियां उठाई। मेरा प्रिय गीत रहा है ये। शाम में, आज शाम में है ना, ये देखो श्री कृष्ण वहां पर बैठे हैं। प्रतिभा माही जो प्रतिभा की साक्षात मूर्ति है,
उनकी जो इन्होंने संक्षिप्त परिचय दिया है, संक्षिप्त परिचय पढ़ते पढ़ते हमारे 2-3 पृष्ठ हो जाते हैं। तो विस्तृत रूप में ये कितनी प्रतिभाओं से जुड़ी हुई हैं, कितनी विधाएं इनके पास हैं, अब आप खुद देखेंगे जब ये बोलेंगी। स्वागत है आपका। स्वागत है। मैं आप सभी से पहले तो माफी चाहती हूँ कि लाइट जाने से मेरा सब कुछ बंद हो गया, तो मैं बाहर निकल के अब ये मोबाइल से कर रही हूँ आपसे। टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। कोई बात नहीं, प्रकृति से तो अपने सबसे पहले माँ शारदे के चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी, क्योंकि उनके बिना कुछ भी नहीं है। तो ज्ञान की देवी सरस्वती शारदे जिनका नाम, संगीत बसा है वीणा में, है ज्ञान बांटना काम। बिल्कुल, हम सब उनके प्यारे बच्चे, वो है मात हमारी, आओ उसको नमन करें हम, जो है वीणाधारी, जो है वीणाधारी। और माँ शारदे के ही चरणों में कुछ पंक्तियां देना चाहूंगी। शरण खड़ी हूँ मात शारदे तुम्हारी मैं, शरण खड़ी हूँ मात शारदे तुम्हारी मैं, अपनी कृपा से झोलियान भर दीजिए। लिखती हूँ बोलती हूँ जो भी काम करती हूँ, लिखती हूँ बोलती हूँ जो भी काम करती हूँ, शब्दों में दाती शुद्ध भाव भर दीजिए। सूफी संत सूर मीरा जैसे झूमू गाऊं मैं, सूफी संत सूर मीरा जैसे झूमू गाऊं मैं, बुल्ले शासी प्रेम भक्ति आन भर दीजिए। जग को जगाने का जो भार हमें सौंपा माँ, जग को जगाने का जो भार हमें सौंपा माँ, लेखनी में धार और मिठास भर दीजिए, लेखनी में धार और मिठास भर दीजिए। शरण खड़ी हूँ मत शारदे तुम्हारी मैं, अपनी कृपा से झोलियान भर दीजिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और अब अपने परिचय में ही कहना चाहूंगी, कुछ अंधेरों के साथ रहती हूँ, यूं उजालों की बात कहती हूँ जी। कुछ अंधेरों के साथ रहती हूँ, यूं उजालों की बात कहती हूँ, बन के माही में ज्वार भाटा भी इस समंदर के साथ बहती हूँ। क्या बात है जी, शुक्रिया। और परिचय में ही 4 पंक्तियां और देती हूँ आपको। परत दर परत जब भी खुली हूँ मैं, परत दर परत जब भी खुली हूँ मैं, आंसुओं से सदा ही धुली हूँ मैं। क्या बात है। परत दर परत जब भी खुली हूँ मैं, आंसुओं से सदा ही धुली हूँ मैं, रुख बदल डालूंगी इन हवाओं का, रुख बदल डालूंगी इन हवाओं का, इस बात पर आतुली हूँ मैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, शुक्रिया। और बहुत चरितार्थ करती पंक्तियां, बिल्कुल जितना हम आपको जानते हैं, बिल्कुल सटीक पंक्तियां। में आपने बताया कि सच में हौसलों की मिसाल हो तुम, और वास्तव में बेमिसाल हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया, आपका आशीर्वाद है। मैं तो यही कहूंगी कि जी, मैम की शान में कि तारीफ आपकी करना फजूल है, तारीफ आपकी करना फजूल है, खुशबू खुद बता देती है कौन सा फूल है। तो मैं क्या बात है जी। और जब बात चल रही है तो परिचय में ही एक गजल का मतला और शेर देना चाहूंगी। स्वागत। इश्क की हूँ मैं देवी, कयामत भी हूँ, इश्क की हूँ मैं देवी, कयामत भी हूँ, कुछ मचलते दिलों की इबादत भी हूँ। इश्क की हूँ मैं देवी, कयामत भी हूँ, कुछ मचलते दिलों की इबादत भी हूँ। मैं हूँ उसकी गजल, मैं हूँ उसकी गजल, और माही तेरी, मैं हूँ उसकी गजल और माही तेरी, हर नजर में छुपी एक शरारत भी हूँ, हर नजर में छुपी एक शरारत भी हूँ। और 4 पंक्तियां और देखिए, एक गजल का मतला शेर। हूँ गजलों की मलिका
और गीतों की रानी हूँ, गजलों की मलिका और गीतों की रानी, फिजाओं ने लिखी अजब एक कहानी, न जाने खुदा ने गढ़ा सब पर मैं पागल दीवानी, पढ़ूं बारी सब पर मैं पागल दीवानी। और बताना चाहूंगी कि मेरी गजल क्या है जी। गजल के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत स्वागत है रब की इबादत गजल मेरी यारो, है रब की इबादत गजल मेरी यारो, खुदाए मोहब्बत गजल मेरी यारो, खुदाए मोहब्बत गजल मेरी यारो, खुदी को फना कर खुदा को है पाया, खुदी को फना कर खुदा को है पाया, उसी की इबारत गजल मेरी यारो, उसी की इबारत गजल मेरी यारो। सुंदर। और गजल की बात चली रही है तो गजल पर ही कुछ और कहना चाहूंगी जी। नजर मत चुराओ, नजर मत चुराओ गजल कह रही है जी। नजर मत चुराओ गजल कह रही है, नजर मत चुराओ गजल कह रही है, जरा पास आओ गजल कह रही है, जरा पास आओ गजल कह रही है, कुछ मेरी सुनो कुछ अपनी सुनाओ, कुछ मेरी सुनो कुछ अपनी सुनाओ, अभी तुम न जाओ गजल कह रही है, जरा पास आओ गजल कह रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गजल की बात चल रही है, रब की बात चल रही है और कृष्ण की बात, हमारे समक्ष कृष्ण जी बैठे हुए हैं, दो तो कृष्ण जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी जी। ये मैंने लिखा था कि मेरे समक्ष कृष्ण जी की तस्वीर थी और मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, तो उस वक्त लिखा था ये मैंने, ये मेरी गजल है, उसका मतलब और शेर दे रही हूँ आपको। मुझे जब नींद ना आए तो लोरी गा सुलाता है, मुझे जब नींद ना आए तो लोरी गा सुलाता है, बजा कर बांसुरी अपनी मुझे प्रतिदिन जगाता है, बजा कर बांसुरी अपनी मुझे प्रतिदिन जगाता है, कभी बनता पिता मेरा कभी माता वो बन जाता, कभी बनता पिता मेरा कभी माता वो बन जाता, कभी बनकर सखा मेरा मुझे मंजिल दिखाता है, कभी बनकर
सखा मेरा मुझे मंजिल दिखाता है। और कृष्ण जी की एक बात और याद आ रही है, कवित के रूप में मैंने कुछ लिखी थी काफी दिन पहले, अगर याद आ गया बीच में ना भूलूं तो मैं आपको सुनाऊंगी, क्योंकि अभी कुछ भी मेरे पास हाथ में नहीं है, ऐसे ही सुना रही हूँ आपको, देख पा रहे हैं। माफी चाहूंगी बीच में। खरामा खरामा चले आ रहे थे, खरामा खरामा चले आ रहे थे, कयामत बने वो गजब ढा रहे थे, कयामत बने वो गजब ढा रहे थे। समेटे अकेले ही दामन में खुद को, समेटे अकेले ही दामन में खुद को, वो पलकें झुका करके शर्मा रहे थे, वो पलकें झुका करके शर्मा रहे थे। नजाकत के पीछे छुपा राज गहरे, नजाकत के पीछे छुपा राज गहरे, वो पलकें झुकाते, सॉरी माफी चाहूंगी। नजाकत के पीछे छुपा राज गहरे, वो नजरें चुराते नजर आ रहे थे। फिजाओं ने पूछा जरा मुस्कुरा के, फिजाओं ने पूछा जरा मुस्कुरा के, बता दो हमें भी किधर जा रहे थे, बता दो हमें भी किधर जा रहे थे। क्या बोले? वो बोले हमारे जरा पास आके, वो बोले हमारे जरा पास आके, यूं हम होश खो कर किधर जा रहे थे। न जाने उठी पीर कैसी ये मन में, न जाने उठी पीर कैसी ये मन में, जो छुपते छुपाते चले जा रहे थे, जो छुपते छुपाते चले जा रहे थे। न उसकी खबर है न खुद का ठिकाना, न उसकी खबर है न खुद का ठिकाना, जिया ने कहा तो बड़े जा रहे थे। मुरलिया की धुन जब से कानों पड़ी है, मुरलिया की धुन जब से कानों पड़ी है, बंधी डोर से हम खींचे जा रहे थे, बंधी डोर से हम खींचे जा रहे थे, बंधी डोर से हम खींचे जा रहे। जी सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। तो साक्षात सरस्वती जी का अवतार है। बिल्कुल, जैसे जितनी मृदुल मनोहर आपकी मुस्कान है, उतना ही खूबसूरत आपका काव्य पाठ। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बस ये थोड़ी लाइट चली गई थी, अब आ गई है, लेकिन मैं बाहर ही हूँ अभी, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, ये सब कुछ ऐसे ही जो ध्यान में आ रहा था बस आपको सुना दिया। और आते हुए हम अध्यक्ष जी की ओर चलते हैं। जी जी। तो चराई गाय थी वन वन उर्स वृंदावन बसैया ने, और करियूं तारीफ मुरली किया मुरलीधर कन्हैया की। जो काम होता न था तीरों और तलवारों से, और वह काम कर दिखाया श्री कृष्ण मीठी मुरली की तानों से। तो निकाले दूध गायों का उस क्रिया को दोहन कहते हैं, और जीत ले दिल दुनिया का उसे मनमोहन कहते हैं। तो मनमोहन जी, आप अध्यक्ष जी, आप सभी के दुनिया के दिल को जीतने वाले अपना काव्य पाठ। स्वागत है मनमोहन सर। आप सभी का अनुराधा प्रकाशन परिवार में स्वागत है। अनुराधा विश्व हिंदी साहित्यकार समूह और अनुराधा प्रकाशन के फेसबुक पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज देखिए हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता माही जी, और अध्यक्षा आज की डॉक्टर अलका अरोड़ा जी थी, और वही हैं, उनको मैं नमन करता हूं। विशिष्ट अतिथि
ममता सिन्हा जी और श्री कृष्ण भारद्वाज शास्त्री जी, आपने बहुत ही सुंदर मंच संचालन किया है और आपने हमें भक्ति भाव में भी विभोर किया, श्री कृष्ण नगरी में भी लेके गए और आपने भक्ति के साथ साथ शक्ति का भी आपने प्रदर्शन करते हुए देशभक्ति की भी बात की, उसको मैं सादर नमन करता हूं। और आज भी हर दिन की तरह एक विशेष बात आप देख रहे हैं कि जैसे डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता माही जी, यानी आज प्रतिभा हमारे बीच में है, अलका, डॉक्टर अलका, अति लायक कवित्री, वो हमारे बीच में है, ममता मई ममता जी हमारे साथ हैं, और ऋषि श्रीवास्तव, ऋषि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और श्री कृष्ण साक्षात भारद्वाज शास्त्री जी हमारे बीच में हैं। आप सभी का स्वागत और मैं अभिनंदन करता हूं। अब देखिए, आज दो ही बातें मुख्यतः हमारे सामने आई थी, एक तो भक्ति में भाव थे और दूसरा आपने देशभक्ति की बात की और शक्ति की, तो उस पर मैं भी आज और दिन अलग अलग तरह की कविता या किसी पुस्तक का परिचय होता था, लेकिन आज मैं आपके समक्ष श्री कृष्ण समर्पित अपने कुछ छंद ही सुनाऊंगा और एक चंद पंक्तियां देशभक्ति के संबंध में मैं आपके सामने रखूंगा। और जैसे मैं आपको ये कह दूं कि जैसे देशभक्ति की बात हो रही थी, तो उसमें कितना खूबसूरत ये कहा गया है कि यह तो एक दौर है और दौर गुजर जाते हैं, आखिरी दौर यह तय है कि हमारा होगा, कल का नक्शा वही होगा जिसे हम चाहेंगे, गीत वो गूंजेगा जिसे हमने संवारा होगा। आप अगर साथ रहें तो बात कुछ और बने, वरना हमको तो सवेरा लाना ही है। हर एक आंख में चमक, हर एक दिल में उमंग, हर किसी होठ पे मुस्कान सजाना ही है। श्री कृष्ण जी, आपको मेरा बहुत बहुत बधाई भी है अग्रिम, क्योंकि आप चुनाव के साथ साथ राजनीति की प्रक्रिया में भी आने जा रहे हैं, उसके लिए अग्रिम बधाई। अब श्री कृष्ण समर्पित मैं कुछ छंद आपके सम्मुख रख रहा हूँ। श्याम बड़ा दातार है, श्याम बड़ा दातार है, ध्याओ इसको प्रेम से, करता बेड़ा पार है। श्याम नाम मंगल करे, श्याम नाम मंगल करे, लेता जो भी प्रेम से, सब दुखों से हो परे। उर में मेरे आ बसो, उर में मेरे आ बसो, जैसे रस है ईख में, ऐसे प्राणों में रसो। श्याम नाम लो प्रेम से, आप एक बार लेके देखें, श्याम नाम लो प्रेम से, पूरे होंगे कार्य सब, भक्ति भाव नित नेम से। और श्याम बसे खाटू नगर, जैसे बाबा श्याम को श्री कृष्ण ने अपना नाम ही दिया था, उनके समर्पण, उनके त्याग के कारण। तो श्याम बसे खाटू नगर, भाग्य जगे मेरे तभी, पकड़ी जब उनकी डगर। श्री कृष्ण जगत के मीत हैं, श्री कृष्ण जगत के मीत हैं, ज्ञान भक्ति देते सदा, भक्त गा रहे गीत हैं। मथुरा में अवतार है, मथुरा में अवतार है, गोकुल में जाकर खिला, उनका पूरा प्यार है। जी, अब मैं आपके सम्मुख एक पुस्तक का छोटा सा परिचय और एक उसकी कविता आपके सम्मुख रख रहा हूँ। ये देखिए, आपने भक्ति की बात की, तो ये अटल स्मृति, अटल जी को समर्पित ये भी पुस्तक हमारी आई है। कवि उमाकांत तिवारी जी की ये पुस्तक है, अटल स्मृति। स्वागत है, स्वागत है। जी जी, इसमें देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कितनी विद्वता से लिखी है कि हिंद के आवाज में निश्चय तुम्हारी श्वास है, हिंद के आवाज में निश्चय तुम्हारी श्वास है, अलविदा कह चल दिए पर महक का आभास है, अलविदा कह चल दिए पर महक का आभास है। माननीय अटल जी, माननीय अटल जी, आप टल नहीं सकते कभी, माननीय अटल जी, आप टल नहीं सकते कभी, हिंद की आंखों में बसती आपकी निर्मल छवि, हिंद की आंखों में बसती आपकी निर्मल छवि। एक महापराक्रम आपके कार्य का प्रस्फुरन रहा, एक महापराक्रम आपके कार्य का प्रस्फुरन रहा, हर हृदय ग्राही आपका सारा ही प्रकरण रहा।
आपकी निष्ठा में संशय, आपकी निष्ठा में संशय कहीं भी दिखता नहीं। अटल सा नेता किसी भी भाव में बिकता नहीं, अटल सा नेता किसी भी भाव में बिकता नहीं। संकटों को टाल देने, संकटों को टाल देने की अकल थी आप में, संकटों को टाल देने की अकल थी आप में। व्यंग भी करते गजब क्या, हास और परिहास में, व्यंग भी करते गजब क्या, हास और परिहास में। नेतृत्व नैतिकता से पूरित, नेतृत्व नैतिकता से पूरित आप में कुछ खास है। अलविदा कह चल दिए पर महक का आभास है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाइए, अभी और सुनाइए। अच्छा जी, स्वागत। राष्ट्रवादी महानायक, राष्ट्रवादी महानायक आपके उत्कर्ष से, राष्ट्रवादी महानायक आपके उत्कर्ष से स्वतंत्रता की लहर जागी आपके संघर्ष से। आप मानवता के बल पर हर नयन तारे बने, आप मानवता के बल पर हर नयन तारे बने। दीन दुखियों दुर्बलों के सदा रखवारे बने, दीन दुखियों दुर्बलों के सदा रखवाले बने। काव्य रस के रसिक हैं, काव्य रस के रसिक है कवि लेखनी अद्भुत तुम्हारी, काव्य रस के रसिक है कवि लेखनी अद्भुत तुम्हारी। किसी भी व्याख्यान पर प्रतिभा तुम्हारी शिष्टाचारी, किसी भी व्याख्यान पर प्रतिभा तुम्हारी शिष्टाचारी। सादगी परिवेश में, सादगी परिवेश में सौंदर्यता के महक हो तुम, सादगी परिवेश में सौंदर्यता की महक हो तुम। वन प्रदेशों में विहक के खास कोई चहक हो तुम। कहाँ तुम सा मनुज इस धरती पर आता है सदा, कहाँ तुम सा मनुज इस धरती पर आता है सदा। जो सिखलाए हिंद को एक नए ढंग की कायदा, जो सिखलाए हिंद को एक नए ढंग का कायदा। महामानव, महामानव आपकी सबको जरूरत आज है, महामानव आपको सबको जरूरत आज है। टल गए क्यों अटल हर दिल पर तुम्हारा राज है, टल गए क्यों अटल हर दिल पर तुम्हारा राज है। आपका संदेश, आपका संदेश प्राणों में भरा उल्लास है, आपका संदेश प्राणों में भरा उल्लास है। अलविदा कह चल दिए पर महक का आभास है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। और कृष्ण जी जैसे बताया राजनीति में जा रहे हैं, तो उनको मैं देशभक्ति के ऊपर कुछ कहना चाह रही थी। उस टाइम मेरे हाथ में नहीं थी पंक्तियां, तो अब अगर आप इजाजत दें तो कुछ पंक्तियां आपको समर्पित करना चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, दिल की भड़ास निकालो, करो। आपको समर्पित है और ये आपके लिए एक निवेदन है कि जो मैं कहना चाह रही हूँ वो आप उस चीज को करें। जो चाटे तलवे दुश्मन के वो जाए छोड़ कर भारत को, वो जाए छोड़ कर भारत को। जो चाटे तलवे दुश्मन के वो जाए छोड़ कर भारत को। जो छेद करे खा थाली में वो जाए छोड़ कर भारत को। बात करे क्या गद्दारों की, बात करे क्या गद्दारों की। जो रोज तिजोरी भरते हैं, जो लोटे हैं बिन पैंदी के वो जाए छोड़ कर भारत को, वो जाए छोड़ कर भारत को। जो भिड़वा देते आपस में तुम देश निकाला दो उनको। ये आपके लिए एक निवेदन है। जो भिड़वा देते आपस में तुम देश निकाला दो उनको। जो करें दोगली बात सदा तुम देश निकाला दो उनको। कर दो उनको बेपर्दा अब जो वेश बदल कर रहते। कर दो उनको बेपर्दा अब जो वेश बदल कर रहते। जो नोच नोच खाते भारत को
तुम देश निकाला दो उनको, जो नोच नोच खाते भारत, तुम देश निकाला दो उनको, तुम देश निकाला दो उनको। शुक्रिया। सुन लो कि हमको तो उनमें मानो जो राणा प्रताप शिवाजी, उसमें हम क्या करेंगे, अब उसकी हमारी योजना भी पूरी सुन लो। कि इस महानाटक की सूत्रधार यदि पन्नाधाय नहीं होती, तो राणा प्रताप की जननी भी जयवंता माय नहीं होती। तो मन की गति से चलने वाला और चेतक उनका घोड़ा था, तो अकबर को भी रणभूमि में राणा प्रताप ने छोड़ा था। तो जय सिंह जैसे गद्दार पड़ोसी और यदि कुलकाणा ना होते, तो निश्चित इस महान देश के बादशाह राणा होते। तो मान सिंह ने लगा दिया बट्टा और राजपूतों की पार्टी में, और एक वीर 10-10 पर भारी रणभूमि हल्दी घाटी में। तो राणा प्रताप क्या कह रहे हैं कि हम मुगलों से ना डरते हैं, ना डरते हैं छल छंदों से, और डरते हैं तो हम केवल अपने कुल के जय चंदों से। क्या बात है। होशियार के सन्मुख सिंह झुके, और ऐसा भी नहीं होगा, और इस्लाम धर्म स्वीकार करें ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो हमेशा से शान पर चढ़ते आए, ये काम रहा है काम, और मृत्यु से यानी काल से भी संग्राम करें, ये काम सदा से वीरों का। क्या बात। तो देश की खातिर घर छोड़ा, लेकिन आन नहीं जाने पाए, और वंश सहित खुद मिट जाऊं, लेकिन मान नहीं जाने पाए। अब ये उनकी होगी, अब हमारी सुनो क्या होगा कि अपराध लिप्त कोई भी हो, और चाहे वह संगाती हो, और घर कुनबा की तो बाती क्या, और स्वयं का अपना नाती हो, तो सबके लिए बस एक नियम, और न्याय के प्रति न उदासी हो। दरिंदे गद्दार लुटेरों को केवल दंड एक ही फांसी हो। समझे, बुद्धि सबकी भ्रष्ट हुई इन कूटनीति की चालों से, और हर जगह के थाने भरे हुए हैं गुंडे और दलालों से। तो पश्चिमी सभ्यता सब पर हावी, अब कोई नहीं धर्म पर है, और रिश्वत और कमीशन खोरी भ्रष्टाचार चरम पर है। फिर एक बीच महान देश में और कोई बदकार नहीं होगा, और जो हुआ तो हुआ, देशों भ्रष्टाचार नहीं होगा। और क्या होगा? मोदी जी की बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं। मोदी जी के अंदर अच्छाई भी है, तो उनके बारे में क्या है कि बहती नदी की धारा को क्या चलते में कोई आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट हो गया आपका माइक। आवाज क्या दोबारा बोलिए, मोदी जी का क्या बोल रहे थे? तो बहती नदी की धारा को क्या चलते में कोई मोड़ सकता है, और बिना गन की मदद के कोई पत्थर की शिला तोड़ सकता है। तो टूटे हुए रिश्तों को बिना प्रेम के कोई जोड़ सकता है, और भुज्जी के घर बने भार को क्या अकेला चना फोड़ सकता है। तो 370 राम मंदिर मसला पल भर में जिसने हल करा दिया,
और अपनी कूटनीति के द्वारा चीन को जिसने हरा दिया, तो इस बार भारत पाक युद्ध हुआ, फौज के हाथ दिल्ली होगी और इस्लामाबाद बदल करके पाक राजधानी दिल्ली होगी। अब आने वाले वर्षों में मोदी सा दिलदार नहीं होगा, और जो हुआ सो हुआ, देश में भ्रष्टाचार नहीं होगा। अब हम कमान संभालेंगे, नवियों कैसी क्यों थोड़ी है कि उनके काम को अभी नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी के ऊपर आपने कहा तो मैं भी मन कर रहा है कुछ सुनाई दूं एक बार और। हाँ, मैंने मोदी जी के ऊपर लिखी थी जब ये 370 की घटना घटी थी, जो ये उस टाइम का लिखी हुई है, तब कुछ दोहे हैं और कुछ पंक्तियां हैं। मैंने लिखा, जकड़ी थी जो पाक ने जन्नत सी जागीर, चाणक्य नीति संग्राम से पाया वो कश्मीर। क्योंकि आजकल कश्मीर फाइल जो आई हुई है उसकी वजह से ये मुद्दा गर्म है और सब जगह ये चल रही है। आप लोगों ने भी देखी होगी कश्मीर फाइल। और ये मैंने 2019 में लिखी थी कविता, तब की है। 2019 में 5 अगस्त को हुआ था ये 370 की जो घटना घटी थी। 2019 में 5 अगस्त शाम भारत के 2 शेर ने किया अनोखा काम, जिसकी 70 साल से रही प्रतीक्षा रोज, मोदी जी और अमित ने लिया मार्ग वो खोज। क्या आज सुनाऊं किस्सा तुमको कश्मीर की घाटी का, आज सुनाऊं किस्सा तुमको कश्मीर की घाटी का, घर बैठे कश्मीर की घाटी का, मैं के जिसकी बादी बादी जन्नत की उस घाटी का। घर बैठे कुछ गद्दारों ने उस पर दाख जमाई थी, जन्नत की उस बगिया में आतंकी पौध उगाई थी। 370-35 की हथकड़ियों में कैद किया, 370-35 की हथकड़ियों में कैद किया। आड़ प्रथाओं की ले लेकर हर पल काम अवैध किया, नोच के बोटी जन जन की घर को शमशान बनाते थे, नोच के बोटी जन जन की घर को शमशान बनाते थे। मासूमों के हाथों में आकर हथियार थमाते थे, बच्चे बूढ़े नर नारी सब, बच्चे बूढ़े नर नारी सब मौत के भय से डरते थे। हंसना भूल गए थे सारे, घुट घुट आहें भरते थे। रचा चक्रव्यूह मोदी जी ने सब आतंकी घेर लिए। क्या हुआ था वही बताया है इसमें। रचा चक्रव्यूह मोदी जी ने सब आतंकी घेर लिए, रक्षक पहरेदार बना 2 लाख सेनानी भेज दिए। मुफ्ती अब्दुल्ला नजर बंद कर कूटनीति अपनाई है, मोदी जी ने हर बंदे को राहत सी पहुंचाई है। नियम नए कुछ लागू कर अब जन्नत नई बनाई है, 70 साल में यारो अब पूरी आजादी पाई है, 70 साल में यारो अब पूरी आजादी पाई है। विश्व विजय का सिंहनाद कर, विश्व विजय का सिंहनाद कर अद्भुत शंख बजाया है, अब कश्मीर की वादी को माँ का सरताज बनाया है। भारत माँ दुल्हन सी सजकर देखो सम्मुख आई है, झूम रहे नर नारी बच्चे लहर खुशी की छाई है। अब कश्मीर की घाटी में खुशियों का परचम फहरेगा, घर घर की छत पर हम यारो रोज तिरंगा लहरेगा। आतंकी मंसूबे सारे आज हुए हैं खंड खंड, जन जन के हृदय से निकला मोदी जी जय घोष प्रचंड। घाटी का ये चप्पा चप्पा वंदे मातरम बोल रहा, घाटी का ये चप्पा चप्पा वंदे मातरम बोल रहा। भारत की हुंकारों से अब पाकिस्तान भी डोल रहा, दुनिया के नक्शे से एक दिन नामो निशान मिटा देंगे। कर गलती से चाल चली तो माटी में दफना देंगे। माही का ये लेखा जोखा जिस दिन करवट बदलेगा, माही का ये लेखा जोखा जिस दिन करवट बदलेगा, उस दिन यारो दुनिया का ये नक्शा फिर से बदलेगा, उस दिन यारो दुनिया का ये नक्शा फिर से बदलेगा, उस दिन यारो दुनिया का ये नक्शा फिर से बदलेगा। शुक्रिया जी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। अब तो बदल गया, बदले क्या, सुनो इसके बारे में 2-3 लाइन में भी सुनाता हूँ क्या हो रहा है।
अरे फिर से जग में फैर रही पताका और मेरे हिंदुस्तान की, और आवाजा भारत में नए चलनी काऊ से शैतान की। बिल्कुल सही बात है कि परशुराम ने सहस्त्राबाहु का बदला तुरंत लिया, और 21 बार दुष्ट क्षत्रियों का इस धरा पे अंत किया। तो रावण जैसे दिग्विजयी को भी कैद से मुक्त किया, और मानवता की रक्षा के हित ऋषियों को शस्त्र से युक्त किया। तो संकट में परिवार डालकर धर्म युद्ध ऐलान की, और फिर से जग में फैल रही पताका मेरे हिंदुस्तान की। अब तो झंडा गड़ गया, यूक्रेन रूस सब माने पूरी दुनिया। बिल्कुल बिल्कुल झंडा गड़ गया। अब तो कि श्री राम ने अवतार धार दुष्टों का मान घटाया था, बंदर भालू की संगत से 100 योजन पुल बंधवाया था। अजय राक्षसों को भी रण में उन्होंने मार गिराया था। मानवता की रक्षा के हित लंका में ध्वज फहराया था। तो भगवत विमुक्त हो जाने से कुगति हो विद्वान की, और जग में फिर से फैल रही पताका मेरे हिंदुस्तान की। तो कितना भी महान ब्राह्मण हो, संत हो, विद्वान हो, भगवान से अलग होने पर उसकी भी कुगति होती है, जैसे रावण की हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्री कृष्ण ने बचपन में ही कंस का मान घटाया था, और इंद्र का मान भंग करने गोवर्धन पहाड़ उठाया था। तो धर्म की रक्षा करने को लोक लाज बिसराई थी, और कौरव दल की कपट नीति रण बीच धूल मिलाई थी। तो महाभारत रणभूमि बीच भूमिका निभाई रथवान की, और फिर से जग में फैली पताका मेरे हिंदुस्तान की। तो फिर उससे आगे क्या हुआ कि धनानंद का अंतकरण चाणक्य और चंद्रगुप्त मिले। तो सिकंदर जैसे आक्रांता भी डर के मारे भाग चले। ओरस ने भी रण खेतों में सिकंदर के छुड़ाए छक्के थे, और पोरस की वीरता के आगे सेल्यूकस भौंच के थे। अब जा भारत में नए चलनी काऊ से शैतान की, और जग में फिर से फैलिए पताका मेरे हिंदुस्तान की। तो मान सिंह ने लगा दिया बट्टा रजपूतों की पार्टी में, राणा प्रताप ने मजा चखाया मुगलों को हल्दी घाटी में। तो शिवाजी ने गोरिल्ला युद्ध कर लोहे के चने चबाए, पेशवा ने मराठों संग मिलकर हिंदुओं के प्राण बचाए। तो बुंदेलखंड की वीरांगना वह झांसी वाली रानी थी, और दुर्गा जैसी चंडी बनकर खूब लड़ी मर्दानी थी। और पास के राजाओं ने, सिंधिया जैसे सरदारों ने, और अंग्रेजों से मिलकर मरवाया रानी को गद्दारों ने। अब तो राइफल जेट उड़ावे बेटी गरीब किसान की, और जग में फिर से फैलिए पताका मेरे हिंदुस्तान की। जय हिंद, जय भारत। अब तो आपका जो ये गीत है इतना बढ़िया, यहीं पे समाप्त करते हैं। 4 पंक्तियां इस गीत को देती हूँ। आज समय है संगम युग का, सतयुग में ले जाएगा। आज समय है, जो मोदी जी का युग चल रहा है, ये संगम युग है। आज समय है संगम युग का, सतयुग में ले जाएगा। स्वर्ग से सुंदर महलों का ये राजा हमें बनाएगा। स्वर्ग नरक है इसी धरा पर, परम पिता ये कहते हैं, पहले भी था स्वर्णिम भारत, फिर स्वर्णिम बन जाएगा। पहले भी था स्वर्णिम भारत,
फिर स्वर्णिम बन जाएगा। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया रहा प्रोग्राम। ये तो एक इच्छा नहीं है कि ये यहीं पर रोका जाए। जी कृष्णा सर, आपका माइक म्यूट हो गया है कृष्णा सर जी। आज तो हमारी तो बोलती बंद है यार, आज हमारी वाणी को रखेंगे उस पे वीर रसगेशी काव्य श्रृंखला में स्ट्रीम यार्ड पर यानी फेसबुक पर, उसे लाइव तो अभी आदमी देखते हैं और इसमें यूट्यूब पे नहीं देख पाते हैं। नहीं, यूट्यूब पे भी हमारे बहुत फॉलोवर्स हैं, बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत सारे श्रोता हैं जो जुड़ेंगे, इससे भी जुड़ेंगे, उससे भी जुड़ेंगे। और मैं तो सभी श्रोताओं से, जितने भी हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं, सभी को वंदन देते हैं, प्रणाम देते हैं। और आप सभी से गुजारिश है, मेरे श्रोताओं से, सभी कलमकारों से, कृष्णा सर के ब्रजभूमि पटल के सारे श्रोताओं से ये गुजारिश है कि हमारे पेज को और हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद जी कृष्णा सर। ठीक है, तो इस पटल की संस्थापिका, अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, कवि, कवयित्री, श्रोता, वक्ता, जितने भी चराचर जीव को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा धर्मगुरु होने के नाते आशीर्वाद भी कि स्वस्थ मस्तुते, कुशल मस्तु, चिरायुरस्तु, उत्साह, शौर्य, धन धान्य, समृद्धि रस्तु, ऐश्वर्य मस्तु, बल मस्तु, रिपुक्षयो अस्तु, वंशे सदैव भवताम हरिभक्ति रस्तु, श्री वर्चस्वम, आयुष्यम, आरोग्यम, आपदात् प्रमाणम मह्यते, धनम धान्यम, बहु पुण्य लाभम, शतम संवत्सरम जीवायो, ऋण रोगा, दारिद्र्यम, पाप क्षुदम, मृत्युभः, भय शोक मनस्तापा नश्यन्त्वम सर्वदा। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। चलो, आनंद आ गया सभी काव्य पाठ सुन करके, और आगे भी इसी प्रकार की टीम बनाना, हम भी बनाएंगे। इनके फोन नंबर मुझको दे देना, जिससे बात करके अब नवदुर्गाओं में रामनवमी या दशहरा पे कार्यक्रम ऐसा ही करवाएंगे, जानदार एकदम। जी शुक्रिया, जरूर। आप जब भी याद करेंगे हाजिर हो जाएंगे। नहीं, अभी करेंगे रामचंद्र जी की रामनवमी आई और दशहरा आई, इतना ही करवाएंगे रामनवमी कार्यक्रम के जी। ऐसे जो वीर पुरुष होते हैं तो देशभक्ति के काव्य पाठ उनसे ही अच्छे लगते, आनंद आता है। और नवदुर्गा में देवी है, अब देवी की महिमा हो जाए तो अब उसके लिए जो है योजना हमारी चल रही है और कार्यक्रम जो है होते ही रहते हैं हमारे पटलों पे। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि 2 साल के अंदर में अपनी पैठ बना करके फिर स्टेडियम में कार्यक्रम कराया जाएगा, यानी जैसे दिल्ली है या वो सामने माइक जब होता है तो आनंद आता है उसकी जनता को। करा तो अब भी देते, पर लेकिन आप सबको बताना चाहूंगी कि मेरी संस्था काफी टाइम से काम कर रही है, MK साहित्य अकेडमी, और अब तक कम से कम 250-300 प्रोग्राम करवा चुकी है खुले मंचों पर, और हर साल एक एनुअल फंक्शन होता है और कम से कम 500 लोगों से ज्यादा सम्मानित कर चुकी है। इस बारे में अनुराधा प्रकाशन के जो क्या नाम है, मनमोहन जी हैं, वो जानते हैं, उनको पता है। अच्छा, हमें सम्मानित होने की कोई भी इच्छा नहीं है। क्यों नहीं इच्छा है कि हमारा तो हिसाब ये है कि योगस्थम कुरु कर्माण संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धे समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। अपमान होगा तो सम्मान अपने आप होगा, सम्मान होगा तो अपमान। वो बात ठीक है, मन संचालन, वो कवि सम्मेलन होते हैं तो फिर उनका सम्मान करना भी हमारा सौभाग्य है। हमें सम्मान करने का मौका मिलता है कवि सम्मेलनों में, और उसमें कवि सम्मेलन भी होते रहते हैं। हाँ तो ठीक है भाई, अब हम तो बड़े स्तर में पाएंगे ही, पर ये है कि हमें एक साथ कई काम करने पड़ते हैं टाइम ने। अब पब्लिक डीलिंग भी करनी पड़ती, धर्मगुरु के नाते एक प्रोफेसर सही बात है, पढ़ाना पड़ता है, एक किसानों में खेती पर भी ध्यान रखना पड़ता है, कवि होने के नाते कवियों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। अरे काम तो सभी होते हैं, अब कितने काम करें, बस सभी करनी पड़ती है, लोड बहुत है। नेता होने के नाते राजनीति पर भी ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, और फिर आगे मिलते हैं। राधे राधे। जी शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।